नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि आपके पॉकेट में रखा फोन सिर्फ एक फोन नहीं है? नहीं, ये एक किला है, एक फोर्ट्रेस, जिसके अंदर आपकी पूरी डिजिटल लाइफ कैद है। तो आज हम इस किले के अंदर झांक कर देखेंगे कि आखिर ये हमारे सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये छोटी सी डिवाइस आखिर करती क्या है, कैसे आपकी पूरी डिजिटल दुनिया को महफूज रखती है। सोचो जरा, आपके फोटोज, मैसेजेस, बैंक डिटेल्स, सब कुछ, सब कुछ इसमें है। तो इसकी सिक्योरिटी इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर देखो, एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसे एक किले की तरह ही डिजाइन किया गया है, जिसमें डिफेंस की एक नहीं बल्कि कई लेयर्स हैं। बिल्कुल नीचे इसकी नींव में है लिनक्स कर्नेल, और सबसे ऊपर आते हैं वो ऐप्स जो हम और आप रोज यूज करते हैं। हर लेयर एक दीवार की तरह काम करती है। इससे एक बात तो साफ है, सिक्योरिटी कोई एक स्विच नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। समझ आ रहा है ना? तो अब बात करते हैं इस किले की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दीवार की। इसका नाम है एप्लीकेशन सैंडबॉक्सिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, राइट? पर टेंशन मत लो, इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। बेसिकली एप्लीकेशन सैंडबॉक्सिंग का मतलब है कि आपके फोन की हर ऐप को ना एक अलग थलग आइसोलेटेड कमरे में बंद कर दिया जाता है। इमेजिन करो, इससे क्या होता है कि एक ऐप, मान लो कोई गेम, आपके बैंकिंग ऐप या कॉन्टैक्ट्स का डेटा एक्सेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल सकती। हर ऐप अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहती है, और ये डिफेंस की सबसे जरूरी पहली लाइन है। आपने शायद वर्क प्रोफाइल फीचर देखा होगा अपने फोन में। ये इसका एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। सोचो, आपके पर्सनल ऐप्स और वर्क ऐप्स दोनों एक ही डिवाइस पर हैं, पर उनके बीच एक दीवार है। वो एक दूसरे के डेटा को छू तक नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही जमीन पर दो अलग अलग किले बना दिए गए हों। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, दीवारों की बात हो गई। अब आते हैं किले के मेन गेट्स पर, दरवाजों पर। और इन दरवाजों पर जो गार्ड्स खड़े हैं ना, उन्हें हम टेक की भाषा में कहते हैं ऑथेंटिकेशन। इनका काम सिंपल है, ये डिसाइड करना कि किले के अंदर कौन आएगा और कौन बाहर रहेगा। अब देखो, यहाँ दो तरह के गार्ड्स हैं। पहले हैं प्राइमरी गार्ड्स। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ आप जानते हैं, जैसे कि आपका पिन, पासवर्ड या पैटर्न। इसे सबसे सॉलिड सिक्योरिटी माना जाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी गार्ड्स। ये वो चीजें हैं जो आप हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या आपका फेस। ये आसान तो है, कन्वीनियंस देते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये उतने ही सिक्योर हैं? और यहीं पर एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। ध्यान से सुनना, सारे बायोमेट्रिक्स एक जैसे नहीं होते। उन्हें अलग अलग क्लासेस में ग्रेड किया जाता है, एक चीज के बेसिस पर, जिसे कहते हैं स्पूफ एक्सेप्टेंस रेट या SAR। आसान भाषा में इसका मतलब है कि सिस्टम को धोखा देने का, यानी स्पूफ करने का चांस कितना है। क्लास 3 सबसे स्ट्रांग है, और क्लास 1 वो असल में सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। अब समझ आया कि कुछ बैंकिंग ऐप्स पिन पर तो भरोसा करते हैं, पर एक सिंपल से फेस अनलॉक पर नहीं। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो, हर किले पर हमला तो होता ही है, तो अब हम देखेंगे कि अटैकर्स इस मोबाइल फोर्ट्रेस को तोड़ने की कोशिश आखिर करते कैसे हैं। रिमेंबर, दुश्मन के तरीके समझना ही उससे बचाव का पहला कदम है। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 6 मिलियन। 6 मिलियन सिर्फ साल 2021 में इतने सीक्रेट्स, मतलब API कीज, पासवर्ड्स, क्रेडेंशियल्स पब्लिक गिटहब पर एक्सपोज हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है जिसका असर हम सब पर पड़ता है। तो अटैकर्स करते क्या हैं? उनके पास कई तरीके हैं। एक है मैन इन द मिडल अटैक। इसमें वो आपके ऐप और सर्वर के बीच की बातचीत को बीच में बैठकर चुपके से सुनते हैं। फिर है डेटा लीकेज। ये तब होता है जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गलती से एक्सपोज हो जाती है। टैंपरिंग का मतलब है ऐप के कोड के साथ ही छेड़छाड़ कर देना। और हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स, ये तो डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी गलती है, जिसमें पासवर्ड्स को कोड के अंदर ही लिखकर छोड़ दिया जाता है। इमेजिन। तो सवाल ये है, इन दीवारों को और मजबूत कैसे किया जाए? और यहाँ पर डेवलपर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है ना, वही इस किले की एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट्स है।
वही इसकी असली ताकत है। इस कोड को ध्यान से पढ़ो। ये ब्रिलियंट तरीके से बताता है कि प्राइवेट रेपोजिटरीज भी सीक्रेट्स के लिए सेफ क्यों नहीं है। ये कहता है कि प्राइवेट रिपो में सीक्रेट रखना एक $20 के नोट पर पासवर्ड लिखने जैसा है। आप जिसे वो नोट देंगे, हो सकता है आप उस पर भरोसा करते हो, पर क्या आपको पता है कि आगे चलकर वो नोट किन किन हाथों से गुजरेगा? नहीं ना। ये एनालॉजी इस गलती की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ कर देती है। तो डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 जरूरी प्रैक्टिसेस हैं। नंबर 1, सीक्रेट्स को कोड से हमेशा हमेशा बाहर रखो। नंबर 2, उन्हें स्टोर करने के लिए सिक्योर एक्सटर्नल सिस्टम्स यानी वॉल्ट्स का यूज करो। नंबर 3, कोड कमिट करने से पहले उसे ऑटोमेटिक टूल से स्कैन करो। और नंबर 4, शॉर्ट लिव्ड सीक्रेट्स का यूज करो। ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, ताकि अगर लीक हो भी गए ना तो नुकसान कम से कम हो। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोड साइनिंग। इसको ऐसे समझो जैसे ये किले के दरवाजे पर लगी एक ऑफिशियल क्रिप्टोग्राफिक मोहर है। ये सील 2 चीजें गारंटी करती है। पहला, आइडेंटिटी, मतलब ऐप किसने पब्लिश की है, और दूसरा, इंटेग्रिटी, मतलब ऐप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐप स्टोर्स पर ऐप पब्लिश करने के लिए ये स्टेप मैंडेटरी है। इसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस पूरी सिक्योरिटी की चेन को देखकर क्या लगता है, एक डेवलपर का रोल क्या है? शायद सबसे जरूरी। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे। सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड्रॉयड और iOS जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको एक रेडीमेड मजबूत किला तो दे देते हैं, पर उस किले की दीवारों को मजबूत करना, उन्हें मेंटेन करना, ये सब डेवलपर्स की जिम्मेदारी है। वही इस किले के असली गार्डियन हैं, असली रक्षक। तो अब मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूं। अगर आप एक यूजर हैं, तो क्या आप सच में उन ऐप्स पर विश्वास कर सकते हैं जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं? और अगर आप एक डेवलपर हैं, तो खुद से पूछिए कि आपका बनाया हुआ किला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।